हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या है, आपका अपना एजुकेशनल चैनल है, तो आपको क्या करना है, तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्रों को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां पर भी आपको ऑनलाइन दिखे उन्हें तुरंत इस वीडियो को शेयर करके आपको तुरंत ही आपके इस क्लास से जुड़ जाना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, यूपी लेखपाल का निःशुल्क बैच चल रहा है। आप जान रहे हैं यूपी लेखपाल में मैथ का क्लास चल रहा है इसमें, और मैथ में चल रहा है सांख्यिकी का ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हो गया है, आप जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। उसमें हम पढ़ा दिए हैं चर क्या है, चर कितने प्रकार का होता है, उसके बाद परास क्या है, इन सब विषयों के बारे में हम जान चुके हैं। तो आइए हम आज देखते हैं सांख्यिकी में वर्ग क्या है और लिमिट्स क्या है, सीमाएं क्या है, इन सब विषयों के बारे में अध्ययन करते हैं। आप परिभाषाएं लिखते रहिए, आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, आप अपने हैंड राइटिंग से नोट्स बनाते चलिए। हम इतना मौका देंगे कि आप लिख सकें, ठीक है। तो आइए देखिए, क्लास या वर्ग किसी समुच्चय में उपस्थित उप समुच्चयों को वर्ग कहते हैं। किसी समुच्चय में उपस्थित उप समुच्चयों को वर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक सारणी बनाए हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। आप समझिए इसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इसमें आप ध्यान देंगे, 0 से 10 का मतलब है 0 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याएं। 0 से 10 के बीच में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 है और स्वयं 10 है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 10 से 20, इसी प्रकार 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, इस प्रकार से आपका वर्ग जो है देखिए है। फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं इसे किसी समुच्चय में उपस्थित उस समुच्चय को वर्ग कहते हैं। यही आपकी परिभाषाएं हैं। हम आगे और आते हैं, इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिमिट्स या सीमाएं क्या है, लिमिट्स या सीमाएं क्या है, तो किसी वर्ग के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य को उस वर्ग की सीमा कहते हैं। आप यहाँ ध्यान देंगे, किसी वर्ग के, समुच्चय के नहीं, किसी वर्ग के। आप परास के परिभाषा में क्या पढ़े थे, किसी समुच्चय के, लेकिन इसमें क्या है, किसी वर्ग के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य को उस वर्ग की सीमा कहते हैं या लिमिट्स कहते हैं। न्यूनतम मूल्य को निम्न सीमा कहते हैं और अधिकतम मूल्य को उच्च सीमा कहते हैं। इसे क्रमशः आप फिर से नोट कर लीजिए, हम बोल दे रहे हैं किसी वर्ग के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य को उस वर्ग की सीमा कहते हैं। न्यूनतम मूल्य को निम्न सीमा और अधिकतम मूल्य को उच्च सीमा कहते हैं। इन्हें क्रमशः L1 तथा L2 से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्रमशः L1 तथा L2 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको देखिए एक एग्जाम्पल में हम दिखाए हैं 40 से 50। 40 क्या है आपका लोअर लिमिट है, 50 क्या है अपर लिमिट है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, सीमा की परिभाषा आप जान चुके होंगे। किसी वर्ग के न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य को उस वर्ग की सीमा कहते हैं। न्यूनतम मूल्य को निम्न सीमा और अधिकतम मूल्य को उच्च सीमा कहते हैं। इन्हें क्रमशः L1 तथा L2 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में आप इसे देख सकते हैं। आपको वर्ग बता चुके, सीमा बता चुके। अब इसके आगे हम आपको नेक्स्ट परिभाषा बताते हैं। देखिए आप अगला परिभाषा। अब देखिए हम सीमा के बाद अब आते हैं वर्ग अंतराल पे। वर्ग अंतराल अर्थात क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किसी वर्ग के निम्न सीमा, किसी वर्ग के निम्न सीमा और उच्च सीमा के अंतर को, किसी वर्ग के निम्न सीमा और उच्च सीमा के अंतर को उस वर्ग का वर्ग अंतराल कहते हैं। किसी वर्ग के निम्न सीमा और उच्च सीमा के अंतर को उस वर्ग का वर्ग अंतराल कहते हैं। इसे I तथा स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। आप इसे नोट करिएगा परिभाषा। किसी वर्ग के निम्न सीमा और उच्च सीमा के अंतर को उस वर्ग का वर्ग अंतराल कहते हैं। इसे I तथा स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल I इक्वल टू देखिए L2 माइनस L1 लिखा है। L2 माइनस L1 मतलब आप समझ रहे हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, चाहे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट में सुनिए सॉरी, यहाँ पे I बराबर क्या होगा, L2 क्या है आपका अपर लिमिट और L1 क्या है लोअर लिमिट।
तो आप इसे देखेंगे, जैसे 0 से 20 है, 20 से 40 है, और 40 से 60 है, और 60 से 80 है। तो यहाँ पे 0 से 20 का अंतर कितना होगा? 20 में से यदि 0 घटाएंगे तो 20 आएगा। 20 और 40 का अंतर क्या होगा? 40 में से 20 घटाएंगे 20 आएगा, और 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 आएगा। इसी प्रकार 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ वर्ग अंतराल आपका 20 हो गया। इस प्रकार से आप देखिए वर्ग अंतराल का परिभाषा आपका क्लियर हो गया है, उम्मीद है। मतलब किसी वर्ग के निम्न सीमा और उच्च सीमा के अंतर को उस वर्ग का वर्ग अंतराल कहते हैं। इसे आई तथा स्मॉल एस से आप ध्यान देंगे, कैपिटल एच नहीं, कैपिटल एस से अभी हम आपको बताएंगे क्या प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो आप आइए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट परिभाषा आप क्या क्या है? मिड पॉइंट या मध्य बिंदु जानेंगे। मध्य बिंदु क्या है? किसी वर्ग के निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के औसत को मध्य बिंदु कहते हैं। किसी वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के औसत को मध्य बिंदु कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। आप नोट कर लीजिए परिभाषा, किसी वर्ग के निम्न सीमा और उच्च सीमा के औसत को मध्य बिंदु कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देखेंगे 0 + 10, निम्न सीमा इसका 0 है और उच्च सीमा 10 है, बटे 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 10 + 20 बटे 2 कितना हो जाएगा? 30 बटे 2 बराबर 15 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार 20 धन 30 बटे 2 बराबर 50 बटे 2 बराबर 25 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद और 30 धन 40 बटे 2 बराबर 70 बटे 2 35 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 40 + 50 बटे 2, 50 40 90 बटे 2, 90 बटे 2 बराबर 45 हो जाएगा। आप इनमें देखेंगे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, तो 10 का अंतराल आता है। तो 10 का अंतराल आता है। अगर वर्ग अंतराल सेम है तो मध्य बिंदु का अंतर भी सेम होगा। यहाँ पे देखेंगे वर्ग अंतराल सेम है, इसलिए मध्य बिंदु का अंतर भी सेम आया। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 सेम है। आई = इस प्रकार कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आप देखिए आज हम क्या क्या आपको पढ़ा दिए, वर्ग अंतराल, मध्य बिंदु, और उससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो आप देख लीजिए, आपका दूसरा लेक्चर भी आज खत्म हुआ। हम कल और कुछ परिभाषाओं के साथ आएंगे। आप लोगों से बताइए कि सांख्यिकी का बहुत अच्छा क्लास चल रहा है, निःशुल्क फ्री बैच चल रहा है, और यूट्यूब के इतिहास में ऐसा सांख्यिकी कोई पढ़ाया नहीं है, हम दावा कर सकते हैं। तो आप इसे लोगों के पास, इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आप सिर्फ सुनिए नहीं, शेयर भी करिए, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।